जातन की जाई पड़े शाम हरित खुदे हो। गोरस बेचत हारी एक पंथी हरे 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 कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण लिख जाए हरे 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 कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण नाम है भजले कृष्ण कृष्ण भजले कृष्ण कृष्ण भजले कृष्ण 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 नाम रस पीने मिट जाएगी कृष्ण मिट जाएगी कृष्ण मिट जाएगी कृष्ण सकल काम का तेरा सकल काम का तेरा हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे
मस्ताना अम्बे मस्ताना कृष्ण नाम तलवार पकड़ने पार अगर है जाना पार अगर है जाना पार अगर है जाना तेरा मेरा तेरा मेरा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण मन में कृष्ण तेरा मिट जाए जग में का तेरा हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोले सांची दरबार की अकारण करुणा करुणालय कर्तुम मकर्तुम मन्यथा अकर्तुम। करुणा विधान भगवान के इस मंगलमय विधान में आप सभी श्रोताओं की जिज्ञासुओं की मंगल कामना करते हुए जो आ गए उनके प्रति भी आशीर्वाद चाहते हैं, जो बैठे हैं उनके प्रति भी मंगलमय कामना, और जो समय के अनुसार थोड़े आगे पीछे आ रहे हैं उनके प्रति भी मंगल कामना। आप सभी को शुभकामनाएं, आपके परिवार को मंगल कामनाएं। मंचस्थ हमारे पंडित श्री राजेंद्र जी, सहायक रूप में हमारे अभिन्न हृदय श्री कृष्ण शास्त्री जी, निरंतर रात दिन इस कार्य को परिणाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हमारे ठेकेदार श्री सुभाष जी, भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों एवं बच्चों, मेरे दाएं भाग में, वाम भाग में हमारे संगीत गंधर्व जो इस कथा को चार चांद लगाने में हमारा बहुत सहयोग करते हैं। ऐसे संगीत गंधर्वों को शुभकामनाएं भेंट करते हुए आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के साथ में प्रवेश करते हैं।
मैं पुनः आग्रह करूंगा, मेरी मानसिकता या ये मेरा भाव है कि कथा को निरंतर जो जीव सुनते हैं, जो मनुष्य बैठते हैं, उनके बीच दूसरा व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो श्रोता जो दत्तचित्त होकर के पूर्ण भाव से समर्पित होकर उस कथा का श्रवण कर रहा होता है, उसमें व्यवधान पड़ता है, उसमें रुकावट है। इसलिए क्योंकि आप मेरे नियम के अनुकूल ज्यादा तो नहीं चल पाए, हमारे कुछ नियम बड़े सख्त हैं, लेकिन बड़कर में आकर के हमने अपने सारे सख्त नियमों को झूले में डाल दिया, परंतु फिर भी आग्रह करना चाहता, व्यास मंच के समीप आने की बजाय आप जैसे जैसे आए अपना स्थान लेकर के बैठ जाए, जहां हम दिल से भगवान की मंगल कामना करेंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आंखों का ये स्वभाव है कि आने वाले को और जाने वाले को टुकर टुकर करके आंखें देखना शुरू कर ही देती, लाख भी मना करो। जैसे टूटे हुए दांत के ऊपर लगातार जीवा चली ही जाती है, उसको कोई कितना भी रोके लेकिन उसका स्वभाव होता है। तो जीवा जहां दांत टूट गया है वहां जाती है, और आंखें जो है वो वहां जाती है जो उनके लिए एक नया आदमी प्रवेश करता है, नई भक्त प्रवेश करती है, नई श्रोता प्रवेश करती है, तो उसकी तरफ स्वाभाविक हमारी आंखें चली जाती है। सर्वेषु गात्रेषु नैनम प्रधानम। देखो, ये नेत्र ही अंग में, अंगों के बीच नेत्रों की सर्वश्रेष्ठता है। नेत्र सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वेन्द्रियाणाम नैनम प्रधानम, सर्वेषु गात्रेषु शिरा प्रधानम। हमारे अंगों में अगर कोई सबसे प्रधान है तो वो सिर है, और हमारी इंद्रियों में अगर कोई सबसे प्रधान है तो वो नेत्र है। तो इन नेत्रों को परमात्मा की भक्ति में डुबोए रखना सत्संग का पहला नियम होना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सभी का भी यही नियम होना चाहिए कि आपकी आंखें दाएं बाएं उडारी न मारे, इससे पहले मन को और आंख को हरि के चरणों में, व्यास के समर्पित भागवत पुराण के चरणों में लगा करके इस कथा को श्रवण करना चाहिए। देखो, भागवत पुराण में ये कहा है, अदृढ़म ही हतो ज्ञानम, प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो हतो मंत्रा, व्यग्रचित्त हतो जपा। ये भागवत पुराण है। भागवत में ये चर्चा आई है कि अगर आप दृढ़ता पूर्वक कथा को नहीं सुनते हैं, दृढ़ता पूर्वक मजबूती से अगर आप कथा को नहीं सुनते, तो वो ज्ञान आपका कुएं में चला जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। प्रमाद होता है, आप दाएं बाएं ताकना झांकना जब शुरू करते हैं तो इसको कहते हैं प्रमाद। देखो, भागवत पुराण क्या कह रहे हैं, अदृढ़म ही हतम ज्ञान। अगर दृढ़ता नहीं है तो ज्ञान कुएं में जाएगा। अगर आपके भीतर प्रमाद है तो आपका सुना सुनाया भी मिट्टी हो जाएगा। प्रमाद का मतलब दाएं बाएं, ताक झांक करना, देखना, निहारना। तो अगर ये आदत आपकी है तो आपका सुना हुआ भी अनसुना ही हो जाएगा। संदिग्धो ही हतो मंत्र। भागवत पुराण में कहा है कि अगर मंत्र में कोई शक करो, आप किसी मंत्र में आप कोई शक करो, संदिग्धो ही हतो मंत्र, तो मंत्र में शक करने से मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्या होती है? कमजोर होती है। व्याग्रचित्त हतो जपा। और यूं ही दाएं बाएं अपने दिमाग को
को गमा करके पाठ करना। आपने देखा है कुछ लोग माला पकड़े रहते हैं और गप्पे मारते रहते हैं। भागवत महापुराण ऐसे लोगों के इस पाखंड पर प्रहार करता है और भागवत पुराण कहते हैं कि व्यग्रचित हाथों जपा। अगर तुम माला को पकड़े हो, माला को पकड़ने का तुम्हें विधान तो आना चाहिए ना, और फिर मणके के प्रति आपका ध्यान है भी कि नहीं। अगर मणके की तरफ आपका ध्यान है तब तो भली बात है, लेकिन आप माला हाथ में पकड़े हो और दिमाग कहीं लगाए हो और जवान कहीं चला रहे हो, गपशप कहीं लगा रहे हो, तो तुम दोषी हो। ये दोष है, ये जाप नहीं हुआ, ये दोष है। इन दोषों से मुक्ति के लिए, इन बुराइयों से बचने के लिए भागवत की शरण में जब भी आओ, चुप करके जहां आए हो वहां बैठ जाओ, ताकि कोई व्यवधान न हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज बड़े प्यारे प्रसंग है भगवान के। थोड़े थोड़े में ही हम प्रसंगों को विराम देने की कोशिश करेंगे। तो भगवान का आप कल पहला विवाह श्रवण कर रहे थे, आज आपने भगवान का फिर दोबारा भी कुछ विवाह सुनने हैं। आइए पहले भगवान के 8 विवाह सुन लेते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। 8 विवाह। अब दूसरे विवाह में एक सत्राजीत नाम के यादव सूर्य के भक्त, सूर्य ने भक्ति से प्रसन्न होकर उनको एक मणि दी। सत्राजीत को मणि दी। उस मणि का कमाल ये था, चमत्कार ये था कि वो मणि एक दिन में 1.25 मन सोना निकालती थी। आपको चाहिए? बताइए, आपको भी चाहिए ऐसी मणि? ये मणि ऐसी है, एक दिन में 1.25 मन सोना निकालती थी। आजकल तो महाराज ग्राम ग्राम के चक्कर में गले कट जाते हैं, ग्राम ग्राम के चक्कर में लड़ाइयां हो जाती हैं, इसलिए ग्राम भी बदनाम और सोने का ग्राम भी बदनाम। तो 8 भार 1.25 मन सोना, और मणि थी छोटी सी। देखो, तिनका चाहे छोटा भी होना, निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको ढंग से उठाकर किनारे कर देना चाहिए। न जाने कभी वही तिनका उठ करके आपकी आंख में गिरे और पीड़ा लगा दे और डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। किसी चीज को छोटा मत माने, महत्व सबका बराबर है। पहाड़ कितने बड़े होते हैं, लेकिन हथौड़ा छोटा होता है, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा देता है। पेड़ बहुत बड़ा होता है, कुल्हाड़ा बहुत छोटा होता है ना, लेकिन कुल्हाड़ा पेड़ को काट गिराता है। तो ये कुल्हाड़े का चमत्कार कहिए या उसकी ताकत कहिए, तो छोटेपन से ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाथी जो है कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर तिनकों से बनाई हुई मजबूत रस्सी हो तो वो हाथी को बांध सकती है। तो बताइए, तिनके शक्तिशाली है कि हाथी? लेकिन तिनके जब इकट्ठे हुए और हाथी की टांग बांध दी तो फिर हाथी उसको छुड़ा नहीं पाया, न तोड़ा पाया। तो तिनकों की भी एक अपनी महिमा है। कितना भी अधिक अंधकार क्यों न हो आपके घर में, आप दिया सलाई की एक तीली जलाइए, दुनिया भर का अंधेरा उसी समय गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो माचिस अंधेरे के बराबर तो नहीं है। माचिस तो छोटी सी है, लेकिन जब जलती है तो सारे का सारा अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार गुण चाहे छोटे के पास हो या गुण बड़े के पास हो, गुणों को स्वीकार करना चाहिए और वहां अपना बड़प्पन किनारे रख देना चाहिए। जैसे किनारे जूते रख के आते हो ना, वैसे अहंकार और बड़प्पन भी किनारे ही रख देना चाहिए। छोटे छोटे से भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। यहाँ 1.25 मन
इस मणि की चर्चा सत्राजीत नामक यादव ने सूर्य की भक्ति से मणि को प्राप्त किया। और एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन बोला कि भैया मेरा आज मन है मैं शिकार करने जंगल में जाऊं, तो क्या मैं इस मणि को डाल के चला जाऊं? सत्राजीत ने कहा जाओ। उसने मणि को माला की तरह अपने गले में डाला और घोड़े पर बैठा और शिकार करने चल पड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो आगे एक शेर से उसका सामना हो गया, क्योंकि घोड़े पर बैठा था। तो शेर ने घोड़े को मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया, सत्राजीत के भाई को मार दिया। तो वो तो जंगल में शेर भी मर गया और प्रसेन भी मर गया। अब शेर ने उस मणि को अपने मुंह से लटकाया और आगे बढ़ने लगा। अब आगे बढ़ने लगा तो ये वो जंगल है जहां भगवान राम के सेवक ऋक्षराज जामवंत निवास करते थे। ये वही जंगल था। तो जामवंत कहीं जा रहे थे और उनको ये दिखा कि शेर के मुख में कोई बड़ी दिव्य मणि है जो बड़ी चमक रही है, उसकी दिव्य चमक है। तो ऋक्षराज शेर से भिड़ गए, शेर को मारा, मणि को लिया और मणि को लेकर के कहाँ पहुंच गए? अपनी गुफा में पहुंच गए। अपनी गुफा में पहुंचकर उन्होंने मणि को अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब जामवंत के मन में तो यही था कि ये कोई खेल की वस्तु है, तो उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया। अब वो क्या जाने कि मणि की कीमत कितनी अनमोल है, जो एक दिन में 1.25 मन सोना उगलती है, उसकी महिमा, उसकी कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा विचार करके अब सत्राजीत के मन में आया कि एक समय यदुनंदन कृष्ण ने कहा था कि ये मणि आप राजा को दे दो। एक समय भगवान कृष्ण ने सत्राजीत को कहा था। अब उस सत्राजीत को ये ख्याल आया कि भगवान कृष्ण तो पहले ही चाहते थे कि ये मणि उग्रसेन को दे दी जाए, राजा को दे दी जाए। हो सकता है मेरे भाई को अकेला देख करके तो भगवान कृष्ण ने उस पर हमला करवा दिया हो और उसको मार दिया और मणि छीन ली। अब जाने अनजाने में सत्राजीत ने वो लांछन जो है किस पर लगा दिया? भगवान कृष्ण के ऊपर लगा दिया, क्योंकि भाई तो लौटा नहीं। अब कृष्ण भगवान को ये मालूम पड़ा कि सत्राजीत अपनी मणि के लिए मुझे दोषी मानता है। तो निर्दोष आदमी को अगर कोई दोषी माने तो निर्दोष के मन में कितनी पीड़ा होती है कि मेरे को क्यों दोषी करार दे रहा है। ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को कहा, कुछ लोगों को कहा कि आप मेरे साथ चलो, जहाँ प्रसेन घोड़ा लेके गया था हम उधर यात्रा करते हैं और वहां ढूंढते हैं कि मणि कैसे कहाँ गुम हुई। भगवान चले। ये भगवान को चौथ का कलंक, चतुर्थी के चंद्रमा का कलंक लग गया है। कहते हैं ना कि चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, तो भगवान को भी चंद्रमा चौथ का देख करके कलंक का सामना करना पड़ा। हरि बोल। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से परहेज करना चाहिए। ये आज की कथा का एक नीति प्रद सूत्र है कि चौथा चंद्रमा कलेश देता है, लांछन लगाता है। वैसे तो पहला चंद्रमा आपको संतोष देने वाला होगा, लक्ष्मी को बढ़ाने वाला है, और दूसरा चंद्रमा आपको संतोष देता है, तीसरा चंद्रमा आपको धन संपत्ति से मालामाल करता है, लेकिन चौथा चंद्रमा आपको कलेश देता है, आपके ऊपर कोई ना कोई दाग लगाता है, किसी न किसी लांछन से जोड़ता है चौथा चंद्रमा। और पांचवा चंद्रमा आपकी ज्ञान की वृद्धि करेगा, इसलिए पांचवें चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। छठवां चंद्रमा आपकी संपत्ति को बढ़ाता है, इसलिए छठे चंद्रमा का भी दर्शन करना चाहिए।
सातवां चंद्रमा आपको अनेक प्रकार के लाभ देता है, इसलिए सातवां चंद्रमा भी देख लेना चाहिए। लेकिन आठवां चंद्रमा मरने के समान होता है, इसलिए आठवें चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और नौवां चंद्रमा जो है मानसिक शांति आपको देता है। 10वां चंद्रमा भी आपको मन में खुशियां भरता है। 11वां चंद्रमा समस्त लाभों को देने वाला है। आपकी जिंदगी में जितने भी लाभ है, 11वां चंद्रमा अगर आप दर्शन करो तो चंद्रमा को देख करके आपको समस्त लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन 12वां चंद्रमा आप देखेंगे तो हानि उठाएंगे। ठीक है, ये 12 चंद्रमाओं का थोड़ा प्रकाश मैंने डाला। तो ये चौथा चंद्रमा ये कलंक देता है। क्या लगाता है? कलंक। भगवान ने अपने कुछ सज्जनों को साथ दिया और प्रसेन को ढूंढने के लिए भगवान चल पड़े। आगे गए, जंगल में देखा तो प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है। थोड़ी दूर और गए तो प्रसेन मरा पड़ा है। आगे देखा तो एक रीछ के पांव लगे हुए, निशान लगे हुए। तो पहले क्या हुआ? पहले शेर ने घोड़े को मारा, फिर प्रसेन को मारा, फिर जामवंत ने शेर को मारा। अब भगवान कृष्ण शेर को फिर जामवंत ने मारा। अब जामवंत कौन है? रीछ। जामवंत कौन है? रीछ है। और ये त्रेता युग से है और आज तक भी है। ये अभी भी जंगलों में ही निवास करते हैं जामवंत जी। तो अब आगे रीछ के चरण चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े और आगे देखा तो एक गुफा दिखाई दी। जब गुफा दिखाई दी तो भगवान ने अपने बाकी के जितने भी यादव थे, साथी सहायक उनके साथ उनको कहा कि आप बाहर ही खड़े रहो और मैं गुफा के अंदर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि नीचे क्या है। क्योंकि वहां के पांव चलते 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 इस गुफा तक आए हैं, तो शायद कोई नीचे है। तो आप ऐसा करना कि मैं गुफा के अंदर तो जा रहा हूँ, आप 12 दिन तक मेरा इंतजार करना। अगर 12 दिन तक मैं लौट आऊं तब तो ठीक है, अगर ना लौटूं तो तुम अपने अपने घरों को चले जाना। आप देखिए भगवान कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए और गुफा के भीतर नीचे जाते 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 12 दिन से ज्यादा समय हो गया है। और जब 12 दिन से ज्यादा समय हुआ तो बाहर उनके जितने भी सहायक थे वो ये सोच करके कि भगवान हमें कह गए थे कि 12 दिन के अंदर आप चले जाना, सारे के सारे चले गए। अब भगवान गुफा के अंदर है। सामने देखा उन्होंने, भगवान ने जब सामने देखा तो एक लड़की के गले में वही मणि पड़ी हुई है। जिस मणि का लांछन भगवान पर लगा वो मणि गुफा में जामवंत के परिवार के गले में पड़ी हुई है। तब भगवान ने पहली बार देखा और जैसे ही भगवान को जामवंत के परिवार ने देखा तो वो एकदम चिल्ला उठा, एकदम चीखने लगा परिवार सारा। उनका हल्ला सुन करके जामवंत एकदम भागते हुए आए, छलांग लगाते हुए आए, हुंकारते हुए आए, हुंकार ललकारते हुए आए और एकदम उन्होंने भगवान के ऊपर हमला कर दिया। भिड़ंत हो गए, लड़ाई हो गई, दांते चलने लगे, भूसे चलने लगे, धक्के चलने लगे। जामवंत तो आज भगवान से लड़ पड़ा, भिड़ने लगा। ये कैसी विचित्र लड़ाई है महाराज। कितने दिन तक ये लड़ाई चलती रही? 28 दिन तक लड़ाई चलती रही। भगवान मुस्कुराते रहे, जामवंत को देखते रहे, अब पहचानेगा, अब पहचानेगा। लेकिन जामवंत पहचान ना पाए, लगातार घूसे चलाए। भगवान सहन तो करे, भगवान थोड़ी दूर चले जाए, कहीं दाएं बाएं हो जाए, एक आध मुक्का भगवान भी मारे तो फिर जामवंत का बल कमजोर हो जाए। 28 दिन तक लगातार जामवंत
रहा और थक गया, थकावट हो गई जामवंत को। और जिस समय भगवान ने जामवंत को अपनी भुजाओं में लिया, अब बल प्रयोग करना था ना भुजाओं में, तो दोनों भुजाएं लगी भगवान की और दोनों भुजाएं लगी जामवंत की। तो जब दोनों आपस में बल प्रयोग करने लगे तो एक ही क्षण में भगवान ने सारे का सारा जामवंत का बल खींच करके अपनी भुजाओं में खड़ा कर दिया, ऐसे जैसे गाय का दूध दोहन कर लिया, यानी उसमें जितना बल था। और भगवान फिर मुस्कुराने लगे, वो फिर मुस्कुराने लगे। 22 दिन तक लगातार युद्ध में संलग्न होने के बावजूद भी, अब कितनी विचित्र बात है कि जामवंत ने हार करके हाँफते हुए लंबे लंबे सांस भरते हुए उनको पूछा, किसको पूछा? भगवान को पूछा। भगवान ने पूछा कि ये तो बताओ तुम कौन हो? मेरी समझ में नहीं आया कि तुम कौन हो। जामवंत को टक्कर देने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आज ये पहला अवसर आया है कि आपने मेरी शक्ति को क्षीण किया है, तुम कौन हो ये तो बताओ। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान बोले पहचाना नहीं? जामवंत बोले नहीं पहचान पाया, लगता है नहीं पहचान पाया, बताइए ना महाराज आप कौन हैं? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले जामवंत हे ऋक्षराज, त्रेता युग की कथा तो याद कर लो, जब मैं त्रेता में रामावतार बनकर के आया था, याद आया? हाँ प्रभु, तो आप मेरे इष्ट देवता है। अरे धन्य हो, रक्षमाम रक्षमाम पाहिमाम पाहिमाम, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैंने बहुत भूल की है, मैं चूक गया, मैं तो अज्ञानता के दलदल में धंसा हुआ जीव हूँ, मुझे संसार का भान नहीं रहता, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ महाराज। लेकिन आप तो पूर्ण परमात्मा हो प्रभु, आपकी महिमा को कौन जान सकता है, क्योंकि आप ही तो पूर्ण परमात्मा हो, आप पूर्ण ब्रह्म हो। लेकिन एक बात बताइए प्रभु। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कहो आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रभु एक बात तो बताइए, आपने त्रेता में तो कुछ और ही ढंग से कुछ सामान धारण किया था और शस्त्र भी कुछ और धारण किए थे, ये कौन सा आपने स्वरूप धारण किया है? प्रभु मेरा एक काम तो कर दो, मेरा मन करता है कि मैं उस त्रेतायुग वाले अपने इष्ट देवता का दर्शन करूं। भगवान मुस्कुराए, बोले त्रेता तो चला गया, द्वापर है। तो जामवंत बोले कि आने दो ना द्वापर को, मेरे को तो दोबारा त्रेता में ही जाना है, मेरे को तो अपना इष्ट देव वैसा ही देखना है, और अगर मेरा इष्ट देव वैसा ही बन जाता है तो जामवंत चरणों में दंडवत प्रणाम अवश्य ही करेगा। ये कह करके अब देखिए जामवंत ने प्रश्न रखा है, क्या कहूं छवि आपकी, भले बसे भले बने ब्रजराज, जामवंत मस्तक तब निभे, जब धनुष बाण हो हाथ। क्या कहूं आपकी छवि, तुम चाहे ब्रजनाथ ही बन गए हैं, तुम चाहे यदुनाथ ही बन गए, लेकिन जामवंत का सिर तो तभी झुकेगा जब रघुनाथ बनकर के मेरे सामने आप खड़े होंगे। कैसी विचित्र शर्त है भक्त की और अपने भक्त की। प्रबल प्रेम के बाले पड़ कर, भक्त प्रेम के बाले पड़ कर, प्रभु को रूप बदलते देखा, प्रभु को रूप बदलते देखा, अपना मान
मिटे मिट जाए अपना मान, मिटे मिट जाए पर भक्त का मान नटते देखा, भक्त का मान नटते देखा। भक्त के पाले में पढ़कर के परमात्मा अपना ढंग बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं और द्वापर के पुनः त्रेता में बदल जाते हैं। तो क्या किया भगवान ने अपने भक्त को स्वरूप दिखाने के लिए? कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली, कहाँ गई मुरली? मुरली गायब हो गई। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ अपने जाम बंद खातिर श्री कृष्ण परे रघुनाथ। उसी समय भगवान स्वरूप अपना छोड़ गए, मुरली भूल गए, मुकुट भूल गए, मोर पंख भूल गए, पायजेब भूल गए, मुस्कुराहट भूल गए, त्रिभंगी रूप भूल गए, अपनी सारी की सारी छवि लुप्त कर दी और उस जगह पर रघुनाथ राम बनकर के भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्त उनके भगवान की। ऐसे भक्तों पर ये पूरे शास्त्र नतमस्तक होते। ऐसे भक्त अगर प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए? अब भगवान ने बताया कि देखो जमावंत, हम आपकी गुफा में इसलिए आए कि हमें मणि का लांछन झेलना पड़ रहा है, हमें मणि का कलंक झेलना पड़ रहा है, इसलिए मणि आपके बच्चे के गले में पड़ी है, हम इसको लेने आए हैं। जमावंत बोले, हे प्रभु, हे नाथ, हे सर्वेश्वर, मणि भी आपकी, मैं भी आपका, गुफा भी आपकी, हम सब आपके, लेकिन अब आप अकेले तो नहीं जाओगे, मणि भी ले जाओ। और महाराज ये जो मेरी कन्या है जामवती, ये युवा हो चुकी है, इसलिए भगवान मैं पानी ग्रहण करके इसका हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूँ, आप इसको स्वीकार करें। ये कहकर के जमावंत ने मणि सहित अपनी कन्या जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। बोलिए बालके बिहारी लाल की जय। बोलिए बालके बिहारी लाल की जय। आप देखिए आगे का विवाह, हम अभी कितने विवाह हुए? हाँ चलाइए जरा सब, लगाइए थोड़ा, ताली बजा देते हैं। ताली बजा दे। आपके प्रभु के विवाह हो रहे हैं, इसमें ताली बजाना और थोड़ा आनंद लेना बहुत जरूरी है। बोले भागते बिहारी लाल की जय। अब भगवान के दूसरे विवाह हम श्रवण करेंगे। एक समय भगवान अपनी बुआ के पास गए थे और वहां पर आनंद विहार करते करते महीनों बीत गए। एक समय अर्जुन के साथ भगवान यमुना के किनारे विहार कर रहे थे। अर्जुन थोड़े से आगे चले गए, आगे देखा तो यमुना के बीच एक महल बना हुआ है
और उस महल के अंदर एक बड़ी रूप लावण्य, बड़ी सुंदर और गुण संपन्न एक कन्या साधना में मगन है। अर्जुन देख करके बड़े विस्मित हुए, बड़े हैरान हुए कि यमुना के पानी के बीच ये महल बना करके अकेली कन्या किसका पूजन भजन कर रही है, किसकी साधना कर रही है। अर्जुन समीप गए और उन्होंने पूछा कि क्या बताओगी तुम कौन हो? तो उत्तर मिला, अहम देवस्य सभी दुहिता पति विष्णु वरेण्यं उस कन्या ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मैं सुदेव की बेटी हूँ। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सुदेव की पुत्री हूँ। अर्जुन ने कहा, यमुना के जल में मकान डालकर महल बनाकर आप ये क्या कर रही हो? बोली कि मैं पति को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही हूँ। अर्जुन बोले, किसकी? बोले, वासुदेव की। अर्जुन बोले, ले हो गया काम, 2 आ गए हैं, तीसरी भी तैयार। अर्जुन बोले, अच्छा तो तुम इसलिए साधना कर रही हो? बोले, हाँ, मैं जल के बीच बैठकर साधना कर